10वीं एमपी बोर्ड के समस्त विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। आज मैं आपका एक संस्कृत विषय है, उस विषय का एक पाठ है यशः शरीरम, इसका वाचन करने जा रहा हूँ। षष्ठ पाठ है, पाठ 6 है यशः शरीरम, यश रूपी शरीर, इसका वाचन करूँगा। यह आपके लिए बहुत उपयोगी होगा क्योंकि इस पाठ में से कथाक्रम भी आता है और प्रश्नोत्तर भी आते रहते हैं। कुछ भी आ सकता है पर 5 नंबर का यह पाठ है, इसलिए इस पाठ के अनुवाद को, इस पाठ के वाचन को, उच्चारण को ज़रूर सीखिए और हिंदी में अनुवाद को भी सीखिए। चलिए, संसारे वह जनाः जन्म गृह्णन्ति, संसार में बहुत से लोग जन्म लेते हैं, संसार में बहुत से लोग जन्म लेते हैं। अब आगे लिखा है किंतु तेषु अल्पजनाः एव संसारे ख्यातिम प्राप्य यशो लभन्ते, किंतु उनमें से कम लोग ही संसार में ख्याति प्राप्त करके यश पाते हैं। लब माने पाना, लब यश को पाते हैं। अब संसार में सप्तमी विभक्ति, इसलिए संसार में बनेगा। जना हमें प्रथमा का बहुवचन है, इसलिए लोग गृह्णन्ति बने जन्म लेते हैं। किंतु का अर्थ जानते ही हैं, तेसु मने उनमें से, सप्तमी विभक्ति का बहुवचन है। अल्पजना मने कम लोग ही, एवं मने ही एक अव्यय है, ये वाह भी एक है, बहुत से होता है इसका अर्थ। ख्यातिम मने ख्याति को, संसारे मने संसार में यहाँ हो ही चुका है। प्राप्य मने प्राप्त करके, यशो लभन्ते मने यश को पाते हैं। चलिए आगे, ये स्वसुखम स्वार्थम च परित्यज्य, ये लोग अपने सुखों को, और च माने और एक अव्यय है जो और यहाँ बीच में आता है, हिंदी में बीच में आता है, संस्कृत में 2 शब्दों या 3 शब्दों के बाद में होता है। जिनके बीच में और लगाना होता है उन दोनों के अंत में च आता है संस्कृत में, लेकिन हिंदी में बीच में आ जाता है। तो ये अपने सुखों और स्वार्थों को छोड़कर, परित्यज्य माने छोड़कर, परित्यज्य में एक ल्यप प्रत्यय, परिधन त्यज धन ल्यप, तो छोड़कर लोक मंगल भावनाया माने अपने ये सब अपने सुखों और स्वार्थों को छोड़कर लोक मंगल की भावना से, भावनाया में तृतीया, इसका अर्थ होता है से, लोक मंगल की भावना से। तो फिर से सुनिए, ये स्वसुखम स्वार्थम च परित्यज्य लोक मंगल भावनाया लोक कल्याणार्थम कार्यम कुर्वन्ति, लोक कल्याणार्थम कार्यम कुर्वन्ति, लोक मंगल की भावना से लोक कल्याण के लिए, अर्थम मने के लिए, एक प्रत्यय होती है अर्थम, उसका अर्थ होता है के लिए, लोक कल्याण के लिए, लोगों की भलाई के लिए, कार्यम कुर्वन्ति मने कार्य करते हैं, लोक कल्याण के लिए कार्य करते हैं। ते एव यशः शरीरेण जीवन्ति, वे ही, ते मने वे सब और एव मने ही, वे ही यश रूपी शरीर से जीवित रहते हैं। ते एव यशः शरीरेण जीवन्ति, ते एव यशः शरीरेण जीवन्ति, वे ही यश रूपी शरीर से जीवित रहते हैं। आगे देखिए, ये स्वार्थ मात्रम चिंतयति, जो स्वार्थ मात्र की चिंता करता है, सिर्फ अपने स्वार्थ की चिंता करते हैं। ते तु, वे तो, जो अपने स्वार्थ की चिंता करते हैं, वे तो जीवंतोपि मृता एव तिष्ठन्ति, वे तो जीवित रहकर भी मरे के समान स्थित हैं, वे तो जीवित रहकर भी मरे के समान स्थित हैं। तिष्ठन्ति माने मौजूद हैं, स्थित हैं। आगे लिखा, अब यहाँ पर एक संधि है जो कि विसर्ग संधि होती है, यहाँ पे विसर्ग बन जाएगा, यहाँ छोटा बन जाएगा। तो ये व्याकरण की बातें मैं बहुत सारे, कम से कम 100-150 वीडियोज़ में मैं पहले बता चुका हूँ, इसलिए पुराने वीडियो भी देखिएगा तो ये व्याकरण समझ में आ जाएगी। आगे देखिए, अस्याः भावनायाः विकासाय, इस भावना के विकास के लिए, विकासाय में भी चतुर्थी है, इसका अर्थ भी के लिए होता है, और अर्थम प्रत्यय होती है, उसका अर्थ भी के लिए होता है। तो भावना के विकास के लिए, बाल अवबोधना है, बालकों में वो समझ के लिए, बालकों में समझ का विकास करने के लिए। चा संकलिता, यहाँ संकलित है, और संकलित है क्या है, कथा, अत्र प्रस्तुयते, यहाँ कथा प्रस्तुत की जाती है, यहाँ की जा रही है, यहाँ कथा प्रस्तुत की जा रही है। चलिए, कथा प्रस्तुत हो गई। अब देखिए कथा क्या कहती है। गंगा तीरे मार्कंडेयः नाम कश्चन मुनिः वसति स्म, गंगा के तट पर मार्कंडेय नाम के कोई मुनि रहते थे। तस्य गुरुकुले वह शिष्याः आसन, उनके गुरुकुल में बहुत से शिष्य थे। वासुदेव है तस्य प्रिय शिष्य है, वासुदेव उनका प्रिय शिष्य था। तस्य
द्वादश वर्षात्मकम अध्ययनम यदा समाप्तम, जब उसका 12 वर्ष का अध्ययन समाप्त हुआ, जब उसका 12 वर्ष का अध्ययन समाप्त हुआ, तो ये यदा मने जब, तदा मने तब, तो अब तो यदा तदा का जोड़ा होता है, पेयर में आते हैं हमेशा दोनों अव्यय। तदा गुरुहु तम आहूय अवदत, तदा मने तब, गुरुहु मने गुरु ने, तम मने उसको, आहूय मने बुलाकर, अवदत मने कहा, तब उसको गुरु ने बुलाकर कहा। तदा गुरुहु तम आहूय आहूय अवदत, शिष्य क्या कहा, शिष्य अधुना भवान सर्व विद्या पारंगतः अस्ति, अधुना भवान सर्व विद्या पारंगतः अस्ति, हे शिष्य अब तुम सभी विद्याओं में पारंगत हो गए हो, या अब तुम सभी विद्याओं में पारंगत हो। अतः इतः परम स्वग्रामम गंतुम अर्हति भवान, अतः इतः परम स्वग्रामम गंतुम अर्हति भवान, अतः अब तुम अपने गांव को जाने के लिए, गंतुम में भी तुमन प्रत्यय ये भी के लिए अर्थ देती है, अर्थम भी के लिए अर्थ देती है और तुमन भी, और चतुर्थी विभक्ति भी के लिए अर्थ देती। इतः परम स्वग्रामम गंतुम अर्हति भवान, अब तुम अपने गांव को जाने के लिए, अर्हति मने तैयार या योग्य हो, भवान मने आप, अतः अब आप अपने गांव को जाने के लिए या जाने के योग्य हो, या जाने के लिए तैयार हो, जाने के लिए योग्य हो। किंतु, अब वो कहते किंतु गमनात् पूर्वम भवता, किंतु तुम जाने से पहले, किंतु जाने से पहले आपको द्वारकापुरस्य देवराजस्य गृहं दृष्ट्वा आगन्तव्यम, द्वारकापुरस्य देवराजस्य गृहं दृष्ट्वा आगन्तव्यम, किंतु तुम्हें जाने से पहले देवराज, द्वारकापुर के देवराज के घर को देखकर आना चाहिए। आगंतव्यम मने आना चाहिए, और गंतव्यम मने जाना चाहिए। आठ आधा तो जाना हो जाता है। दृष्टवा मने देखकर। जाने से पहले आपको द्वारकापुर के देवराज के घर को देखकर आना चाहिए। ये हो गया। किंतु गृह्शान्तः न गंतव्यम इति, किंतु गृह्शान्तः न गंतव्यम इति, किंतु तुम्हें घर के अंदर नहीं जाना चाहिए, वह देख कर आना, घर के अंदर नहीं जाना, ये उन्होंने गुरु ने कहा। अब वासुदेव क्या करता है देखिए। वासुदेव तस्मिन् एव दिने द्वारकापुरम प्रति प्रस्थितवान, वासुदेव उसी ही दिन में द्वारकापुर के प्रति चल दिया। तो ये प्रति के पहले जो भी शब्द आता है उसमें द्वितीय विभक्ति होती है। चलिए, तो प्रति प्रस्थितवान, वासुदेव है तस्मिन् एव दिने द्वारकापुरम प्रति प्रस्थितवान, वासुदेव उसी ही दिन में द्वारकापुर के ओर चल दिया। दिनत्रयात्मकस्य प्रयाणस्य अनंतरम तम ग्रामम प्राप्त, 3 दिन के बाद में वह उस गांव को पहुंचकर, 3 दिन के बाद उस गांव को पहुंचकर सह उसने ग्राम द्वारे स्थितान जनान अपृच्छत, मने गांव को पहुंचकर, सह मने उसने गांव के द्वार पर, ग्राम द्वारे सप्तमी है तो पर भी है, में भी है, तो गांव के द्वार पर स्थित लोगों से पूछा। ग्राम द्वारे स्थितान जनान अपृच्छत, सह ग्राम द्वारे स्थितान जनान अपृच्छत, उसने गांव के द्वार पर स्थित लोगों को पूछा। देवराजस्य गृहम कुत्र इति, देवराजस्य गृहम कुत्र इति, गृहम पढ़ना चाहिए, ग्रहम नहीं, गृहम। देवराज का घर कहाँ है, ऐसा उसने पूछा। चलिए, अब वो लोग क्या जवाब देते हैं। गांव के द्वार पर स्थित लोग वो चिढ़ जाते हैं, क्योंकि देवराज बुरा व्यक्ति था। चिढ़कर बोलते हैं, वृथा किमर्थम गम्यते तत्र इति उपेक्षया वदन्तः, वृथा किमर्थम गम्यते तत्र, फालतू में किस लिए जाते हो वहाँ, व्यर्थ में क्यों जाते हो वहाँ पर, व्यर्थ में किस लिए जाते हो वहाँ। इति उपेक्षया वदन्ते, ऐसा उपेक्षा से उन्होंने कहा। किन्ने, गांव के द्वार पर स्थित लोगों ने। ते देवराज गृह स्थलम, गृह स्थलम, ते देवराज गृह स्थलम सूचितवंत है, और उन्होंने देवराज के गृह स्थल को, घर के स्थान को दूर से ही सूचित किया। किन्ने, उन लोगों ने, वहाँ नहीं गए, दूर से ही सूचित कर दिया। अब आगे, अग्रे गतः सह कूपात जलम उद्धर्तिम, आगे जाकर उसने, किसने, देवराज ने, कूपात मने कुएं से, जलम मने जल को, उद्धर्तिम मने खींचती हुई,
आगे जाकर देवराज ने या उसने कुएं से जल खींचती हुई महिलाम याचित्वा जलम प्राप्य, महिलाओं से मांगकर जल प्राप्त करके, महिलाओं से मांगकर जल प्राप्त करके, माने आगे जाकर देवराज ने या उसने कुएं से जल खींचती हुई महिलाओं से जल मांगकर जल प्राप्त किया, महिलाओं से मांगकर जल प्राप्त करके तत्पिबन ताम अपृच्छत, उसको पीते हुए उसने पूछा। तत्पिबन मने उसको पीते हुए, ताम मने उनसे, अपृच्छत मने पूछा, उनसे पूछा। एक एक शब्द का अर्थ बता रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनिएगा। क्या पूछा? देवराज गृहम कुत्र, देवराज का घर कहाँ है। अब वो महिलाएं चिढ़ जाती हैं। उधर गांव के द्वार पर स्थित लोग भी चिढ़ गए थे, यहाँ महिलाएं चिढ़ गईं। क्या चिढ़ गईं? तस्य पापिनः नाम किमर्थम मम पुरतः उच्चार्यति भवान, उस पापी का नाम किस लिए मेरे सामने तुम ले रहे हो, उस पापी का नाम किस लिए मेरे सामने तुम ले रहे हो, ऐसा उसने कहा। तस्य पापिनः नाम किमर्थम, तस्य पापिनः नाम किमर्थम मम पुरतः है, मेरे सामने उच्चार्यति भवान, आप उच्चारण कर रहे हो, ले रहे हो। इति वदंती सा महिला तत् निर्गच्छत एव, ऐसा कहती हुई वह महिला वहाँ से निकल ही गई। इति वदंती सा महिला ततः निर्गच्छत एव, ततः निर्गच्छत एव, इति वदंती सा महिला ततः निर्गच्छत एव, ऐसा कहती हुई वह महिला वहाँ से निकल ही गई। चलिए निकल गई। अब आगे क्या होता है? किंचित अग्रे गतः वासुदेवः कनचित देवालयम अपश्यत, किंचित अग्रे यानी कुछ आगे जाकर, गतः माने जाकर, वासुदेवः कनचित देवालयम अपश्यत, वासुदेव ने कोई मंदिर देखा। तत्र प्रसादत्वेन भोजन वितरणम प्रचलति स्म, वहाँ प्रसाद के रूप में भोजन वितरण चल रहा था। तत्र प्रसादत्वेन भोजन वितरणम प्रचलति स्म, वहाँ भोजन प्रसाद के रूप में भोजन वितरण चल रहा था। नितराम बुभुक्षित, भूख से अति व्याकुल होकर, या भूख से अधिक व्याकुल था वासुदेव, तो वासुदेव जनानाम पंक्तौ उपाविशत, बहुत अधिक भूख से व्याकुल वासुदेव वहाँ लोगों की पंक्तियों में बैठ गया। भोजन समये, भोजन के समय, स्वपार्श्वे उपविष्टवंतम, स्वपार्श्वे उपविष्टवंतम कनचित जनम अपृच्छद वासुदेव है, भोजन के समय अपने बगल में बैठे हुए किसी व्यक्ति से पूछा वासुदेव ने, किसी व्यक्ति से पूछा वासुदेव ने। क्या पूछा? देवराज है किम धनिक हेति, देवराज है किम धनिक हेति, क्या देवराज धनवान है। तदा सह पार्श्व स्थः जन है, तदा सह पार्श्व स्थः जन धिक् भवंतम, और तब उस पास में बैठे हुए व्यक्ति ने कहा धिक्कार है तुम्हें, धिक्कार है तुम्हें। क्या कहा? धिक्कार है तुम्हें। भोजन काले तस्य पापिनः नाम स्मारितम, भोजन के समय उस पापी का नाम मेरे सामने ले रहे हो, या भोजन के समय उस पापी का नाम याद कर रहे हो। इति वदन भोजन परित्यक्त उत्थित एव, इति वदन भोजनम परित्यक्त, ऐसा कहते हुए भोजन त्याग कर, ऐसा कहते हुए, वदन मने कहते हुए, भोजनम परित्यक्त उत्थित एव, ऐसा कहकर भोजन को छोड़कर वह उठ ही गया। कौन? वह बगल में बैठा हुआ व्यक्ति। एतत् दृष्ट्वा, ऐसा देखकर, परिवेश कहा, परोसने वालों ने, वासुदेवाय, वासुदेव को, अन्नम पायस आदिकम ना परिविष्टवन्तः एव, एतत् दृष्ट्वा परिवेश कहा, वासुदेवाय अन्नम पायस आदिकम ना परिविष्टवन्तः एव, ऐसा देखकर परोसने वालों ने वासुदेव को भोजन यानी पूड़ी खीर आदि नहीं परसी। अपूर्णोदरय एव सह ततः उत्थितवान, आधे पेट से, खाली पेट से ही वह वहाँ से उठ गया, खाली पेट से ही वह वहाँ से उठ गया। कौन? वासुदेव। चलिए आगे देखते हैं। दूरात् एव देवराजस्य गृहं दृष्ट्वा प्रत्यागतः सह, दूर से ही देवराज के घर को देखकर, दूरात् एव देवराजस्य गृहं दृष्ट्वा प्रत्यागतः, दूर से ही देवराज के घर को देखकर वापस आ गया। सह दिनद्वयस्य अनंतरम गुरुकुलम प्राप्तवान, वह 2 दिन के बाद गुरुकुल को पहुंच गया। सह दिन द्वयस्य अनंतरम गुरुकुलम प्राप्तवान, वह 2 दिन के बाद गुरुकुल को पहुंच गया। गुरु तम पुनः अवदत्, गुरु ने
उसको पुनः कहा, फिर से कहा, गुरु ने उसको फिर से कहा, पुनः कहा, क्या कहा, रामनाथपुरम गत्वा रामदेवस्य गृहं ज्ञात्वा आगंतव्यम इति। रामनाथपुरम गत्वा रामदेवस्य गृहं ज्ञात्वा आगंतव्यम इति। गुरु ने फिर उससे कहा कि रामनाथपुर जाकर रामदेव के घर को जानकर आना चाहिए। अब तुम्हें रामनाथपुर जाकर रामदेव के घर को जानकर आना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा। अगंतव्यम इति। शिष्य है अनंतर दिने एवं रामनाथपुरम प्रति प्रस्थितवान, फिर प्रति आए इसलिए प्रति के पहले द्वितीय विभक्ति। शिष्य अगले ही दिन रामनाथपुर के प्रति चल दिया। शिष्य अगले ही दिन रामनाथपुर के प्रति चल दिया। मध्य मार्गम तेन सोमपुरम प्राप्तम, बीच रास्ते में उसको, मार्ग के बीच में उसको सोमपुर मिला, सोमपुर नाम का गांव मिला। तत्र स्वगृहस्य पुरतः उपविष्टाम कानचित मात्रम अवदत् सह। सह मने वह, सह मने वह कौन, वासुदेव। वहाँ अपने घर के पास बैठी हुई किसी माताजी से उसने कहा, किसने कहा, वासुदेव ने कहा। वहाँ अपने घर के पास बैठी हुई किसी माताजी से कहा, अम्ब किंचित जलम ददातु इति, अम्मो मुझे कुछ जल दीजिए, माताजी मुझे कुछ जल दीजिए। जलम दत्वा माता अपृच्छत, जल को देकर माता ने पूछा। जलम दत्वा माता अपृच्छत, जल को देकर माता ने पूछा, भवता कुत्र गम्यते इति, आप कहाँ जाते हैं या आप कहाँ जा रहे हैं। जल देकर माता ने पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं। तो रामदेवस्य गृहं प्रति इति अवदत् वासुदेवः। रामदेवस्य गृहं प्रति इति अवदत् वासुदेवः। रामदेव के घर को जा रहा हूँ, ऐसा वासुदेव ने कहा। अब वो माताजी बड़े आश्चर्य से पूछे, अहो प्रातः स्मरणीय है, प्रातः स्मरणीय है सह, ओह वो प्रातः स्मरण करने वाला वह रामदेव। इति उक्त्वा सा माता वासुदेवम साह स्नेहम अंतः नीत्वा। ऐसा कहकर वह माता वासुदेव को स्नेह सहित अंदर ले जाकर, ऐसा कहकर उस माता ने वासुदेव को स्नेह सहित अंदर ले जाकर, अंतः नीत्वा माने अंदर ले जाकर, घर के अंदर, उक्त्वा माने कहकर, भोजन आदि कम दत्वा सत्कृतवती, भोजन आदि देकर उसका सत्कार किया। किसका, वासुदेव का। भोजन आदि कम दत्वा सत्कृतवती, भोजन आदि कम दत्वा सत्कृतवती, और भोजन आदि देकर उसने सत्कार किया। ततः निर्गतः वासुदेवः, वहाँ से निकलकर वासुदेव ने रामनाथपुरम प्राप्य रामदेवस्य गृहं कुत्र, रामनाथपुर को पहुँचकर, वहाँ से निकलकर वासुदेव रामनाथपुर को पहुँचकर रामदेवस्य गृहं कुत्र इति कनचित अपृच्छत, रामदेव का घर कहाँ है ऐसा किसी से उसने पूछा। किसने पूछा, वासुदेव ने। इति कनचित अपृच्छत, किसी से पूछा, ऐसा किसी से पूछा। अब आगे देखिए, सह अपि सत्कृत्य स्वम आगत्य, उसने भी उसका सत्कार करके, स्वयं आकर के, उसने भी उसका सत्कार करके स्वयं आकर के, सह अपि सत्कृत्य स्वयं आगत्य, आगत्य माने आकर के, रामदेव गृहम प्रदर्शियत, रामदेव के घर को प्रदर्शित किया या रामदेव के घर को बताया। दूरात एव तत् दृष्टवा, दूर से ही उसको देखकर, अब किसको देखकर, घर को देखकर, दूर से ही, दूरात एव माने दूर से ही, तत् दृष्टवा उसको देखकर, उस घर को देखकर, वासुदेव है गुरुकुलम प्रत्यागच्छत, वासुदेव गुरुकुल को वापस आ गया। वासुदेव गुरुकुलम प्रत्यागच्छत, ऐसा यहाँ पर हुआ। अब आगे कथा देखिए क्या है, थोड़ी सी और बची है, बड़ी अच्छी कथा है, शिक्षा के योग्य कथा है, इसलिए इस कथा को ज़रूर देखिए, इस वीडियो को। चलिए आगे का पार्ट जो है देखिए। दिन द्वयस्य अनंतरम गुरु अकथयत, 2 दिन बाद गुरु ने कहा, अकथयत माने कहा, वासुदेव भवान इतः स्वगृहम, वासुदेव भवान इतः स्वगृहम गंतुम अर्हति, अब आप अपने घर को जाने के लिए तैयार हो, माने योग्य हो या तैयार हो, अर्हति माने योग्य होता है। गमनात् पूर्वम भवता देवराज रामदेवयो, जाने के पहले आपको देवराज और रामदेव दोनों के
देवराज रामदेवयो, मैंने देवराज और रामदेव दोनों के पूर्ण परिचय प्राप्तव्य इति, तुम्हें देवराज और रामदेव का यानी जाने से पहले आपको देवराज और रामदेव का पूर्ण परिचय प्राप्त करना चाहिए। माने अब आपको देवराज और रामदेव दोनों का पूर्ण परिचय प्राप्त करना चाहिए घर जाने से पहले। ये किसने कहा? गुरु ने। चलिए, गुरु ने कहा कि जाने से पहले यानी गमनात् पूर्वम भवता, जाने से पहले आपको देवराज और रामदेव दोनों का पूर्ण है परिचय है प्राप्तव्य, दोनों का पूर्ण परिचय प्राप्त करना चाहिए, प्राप्तव्य इति, है ना, ऐसा उन्होंने कहा। चलिए आगे क्या कहें? एतम आदेशम पालयन, ऐसा आदेश पालन करते हुए वासुदेव पुनरपि द्वारकापुरम प्राप्य, वासुदेव पुनः द्वारकापुर को पहुंचकर वासुदेव पुनः द्वारकापुर को पहुंचकर, प्राप्य माने पहुंचकर, देवराजस्य गृहम अगच्छत, देवराज के घर को गया। गृहम अगच्छत, गृहम वैभवोपेतम, वैभव से युक्त, गृहम तत्, वैभव से युक्त था वह घर। कौन सा घर? देवराज का घर। वैभव उपेतम गृहम तत्, वह घर, तत् माने वह घर वैभव से युक्त था। द्वार रक्षक है तस्य प्रवेशम निषिद्धवान, और जो द्वार के रक्षक थे, गेट कीपर थे, द्वारपाल थे, उन्होंने देवराज के, तस्य माने उसके यानी देवराज के प्रवेश को रोका, देवराज को घुसने नहीं दिया। प्रवेशम निषिद्धवान, प्रवेश को रोका। बहुधा प्रार्थना यथा कृता, बहुत सी प्रार्थना जब उसने की, किसने? देवराज ने। तदा सह अंतः गत्वा, तब वह कौन? द्वार रक्षक, द्वारपाल, अंतः माने अंदर, गत्वा माने जाकर, तब वह द्वारपाल अंदर जाकर देवराजम यानी देवराज को, तब उस द्वारपाल ने अंदर जाकर देवराज को वासुदेव आगमनम निवेदितवान, वासुदेव के आने का निवेदन किया। किसके आने का? वासुदेव के आने का निवेदन किया। कोपेन एव वही आगत्य, क्रोध से ही वह बाहर आया, क्रोध से भरकर ही वह बाहर आया। कौन? देवराज। क्या कहता है देवराज? कोपेन एव वही आगत्य, देवराज है, क्रोध से भरा हुआ ही बाहर आया, आकर देवराज बोलता है। क्या बोलता है? क्या बोलता है? किम धनम याचितुम आगतम भवता, क्या तुम धन मांगने के लिए आए हो? क्या आप धन मांगने के लिए आए हो? मया कस्मैचित किमपि ना दीयते, मैं कुछ भी किसी को नहीं देता हूँ, और मैंने आज तक किसी को कुछ नहीं दिया, तो मैं तुम्हें भी कुछ नहीं देने वाला हूँ, मैं तुम्हें भी कुछ भी कभी भी नहीं देने वाला हूँ। मम विश्रांति ही नाशिता भवता, आपने मेरी नींद खराब कर दी, मेरा आराम नष्ट कर दिया, ऐसा उसने कहा। निर्गम्यताम इतः, यहाँ से निकल जाइए, इति तर्जित्वा तम प्रेषितवान, ऐसा उसने इंडेक्स फिंगर को दिखाते हुए कहा। गेट आउट, निर्गम्यताम इतः, निकल जाइए यहाँ से, गेट आउट, ऐसा उसने इंडेक्स फिंगर या तर्जनी उंगली दिखाते हुए कहा। तर्जित्वा माने तर्जनी उंगली दिखाकर तम प्रेषितवान, उसको भगा दिया या भेज दिया। किसको? वासुदेव को। प्रेषितवान माने भेज दिया। आगे देखिए, भेज तो दिया, आगे क्या होता है? ततः वासुदेव रामनाथपुरम प्राप्य रामदेवस्य गृहम अगच्छत, इसके बाद वह वासुदेव रामनाथपुर को पहुंचकर रामदेव के घर को आ गया। पर्णै हई निर्मितम प्राचीनम गृहम तत्, पत्तों से निर्मित वह पुराना घर था। वह मने तत् मने वह कौन सा? वो रामदेव का। पर्णै हई नहीं है, पत्तों से, घास फूस से निर्मित वह पुराना घर था। कश्चन युवक तम सादरम स्वागतीकृत्य, कोई युवक ने उसका वहाँ आदर सत्कार करके पानी भोजन आदि के तम सत्कृत्य, पानी भोजन आदि से सत्कार किया। विश्रांत्यर्थम, विश्रांति के लिए व्यवस्था में करोत, और विश्राम के लिए व्यवस्था की। विश्रांत्यर्थम व्यवस्था में करोत, विश्रांति के लिए, विश्राम के लिए व्यवस्था करके की। विश्रांति अनंतरम सह, विश्राम के बाद में उसने मैंने सह मैंने उसने कहा। क्या कहा? अहम रामदेवस्य पुत्र है इति, मैं रामदेव का पुत्र हूँ। किसने कहा? उस लड़के ने। स्वपरिचयम उक्तवा आगमन कारणम अपृच्छत, अपने परिचय देकर आने का कारण पूछा। स्वपरिचयम उक्तवा आगमन कारणम अपृच्छत, अपना परिचय देकर उसने आने का कारण पूछा।
यदा वासुदेवाय रामदेवस्य दर्शनेच्छा, दर्शनेच्छा माने दर्शन की इच्छा, प्राकटयत, जब वासुदेव ने रामदेव के दर्शन की इच्छा प्रकट की, ये यदा है ना, तो तदा भी पक्का आएगा। तो जब, यदा माने जब वासुदेव ने रामदेव के दर्शन की इच्छा प्रकट की, तदा पुत्र है एकम भावचित्रम प्रदर्श्य, तब पुत्र ने, यानी तदा का मतलब तब पुत्र ने एक फोटो को दिखाया। भावचित्र माने फोटो होता है, फोटो फ्रेम दिखाई, प्रदर्श। मम पिता 20 वर्षेभ्यः पूर्वम एव दिवं गतः, मम पिता 20 वर्षेभ्यः 20 वर्ष पूर्व, मेरे पिता 20 वर्ष पूर्वम, एव पूर्व ही, एव माने ही, पूर्व ही, दिवं गतः, दिवंगत माने स्वर्ग को चले गए, दिवंगत हो गए, दिवं गतः, मेरे पिता 20 वर्ष पूर्व ही स्वर्ग को चले गए, नहीं मृत्यु को प्राप्त हो गए। ऐसा किसने कहा? उस लड़के ने। किसके? रामदेव के ने। चलिए आगे। इदानीम तस्य स्मृति मात्रम अस्ति लोके, अब तो यहाँ इस लोक में उनकी यादें ही रह गई हैं। इदानीम तस्य स्मृति मात्रम अस्ति लोके, इस लोक में अब उनकी यादें ही सिर्फ हैं, यादें मात्र हैं, स्मृति मात्र है। इति विषादेन अवदत, ऐसा उसने दुख से भरकर कहा। ऐसा किसने? उस लड़के ने। रामदेव है ग्रामस्य विकास है, रामदेव ने गांव के विकास के लिए देवालय, चिकित्सालय, विद्यालय, ग्रंथालय, धर्मशाला, उद्यानानि यानी कारितवान। रामदेव ने गांव के विकास के लिए मंदिर, अस्पताल, स्कूल, पुस्तकालय या लाइब्रेरी, धर्मशाला, उद्यान यानी बगीचे या पार्क, यानी कारितवान आदि बनवाए। तत्सर्वम अपश्यत वासुदेव, वे सभी उसने देखे वासुदेव ने। तत्सर्वम अपश्यत वासुदेव, वे सभी चीज़ें उसने देखी। ग्रामे सर्वे रामदेवम सगौरवम स्मरन्ति स्म, ग्रामे सर्वे रामदेवम सगौरवम स्मरन्ति स्म, ग्रामे सर्वे रामदेवम सगौरवम स्मरन्ति स्म, गाँव में सभी लोग गौरव के साथ, मतलब सगौरवम मैंने गौरव के सहित रामदेव को स्मरण करते थे। ये कहाँ के? वो रामनाथपुर के लोग। अब आगे देखिए। देवराजे जीवती सती अपि, देवराज जीवित रहकर भी, को अपि तस्मिन आदरवान ना, देवराज के जीवित रहते हुए भी कोई भी उसका आदर नहीं करता है। देवराजे जीवती सती अपि को अपि तस्मिन आदरवान ना, माने देवराज के जीवित रहते हुए कोई भी उसका आदर नहीं करता है। रामदेव है तो 20 वर्षेभ्यः पूर्वम एव दिवंगतः चेतपि जनः प्रतिदिनं स स्मरन्ति। रामदेव है तो 20 वर्षेभ्यः पूर्वम एव दिवंगतः चेदपि जनः प्रतिदिनं तम स्मरन्ति। रामदेव तो 20 वर्ष पहले ही स्वर्ग चले गए, मर गए, फिर भी, चेदपि माने फिर भी, लोग प्रतिदिन उसका स्मरण करते हैं, प्रतिदिन उसको स्मरण करते हैं, प्रतिदिन उसको याद करते हैं। कौन? लोग। यह समाज हितम चिंतयति सह मृतोपि जीवति, जो समाज के हित में चिंता करता है, जो समाज के हित की चिंता करता है, सह मृतोपि जीवति, वह मरकर भी जीवित रहता है। जो समाज के हित की चिंता करता है वह मरकर भी जीवित रहता है। यह स्वार्थ मात्रम चिंतयति, जो स्वार्थ मात्र की चिंता करता है, जो सिर्फ अपने स्वार्थ की चिंता करता है। यह स्वार्थ मात्रम चिंतयति, जो अपने स्वार्थ की चिंता करता है, सिर्फ अपने स्वार्थ की चिंता करता है, स्वार्थ मात्र की चिंता करता है। सह तु जीवन्नपि मृतः इव इति, वह तो जीवित रहकर भी मरे के समान ही है। वह तो जीवित रहकर भी मरे के समान ही है, ऐसा इसमें कहा गया। आगे देखिए। अवगतवान वासुदेवाय, ऐसा वासुदेव जान गया। अवगतवान ने जान गया। कौन? वासुदेव। मया रामदेवस्य जीवनम एव अनुकरणीयम, मुझे रामदेव के जीवन का ही अनुकरण करना चाहिए। मया रामदेवस्य जीवनम एव अनुकरणीयम, मुझे रामदेव के जीवन का ही अनुकरण करना चाहिए। इति संकल्प्य, ऐसा संकल्प करके, संकल्प यहाँ लिया प्रत्यय इसलिए करके, इति संकल्प में ऐसा संकल्प करके स्वग्रामम आगच्छत, अपने गांव को आ गया। कौन? वासुदेव। तो इस तरह से ये कथा थी, बहुत अच्छी कथा है। इसको वीडियो को ज़रूर देखिएगा, बड़ी काम की है। इसमें से 5 नंबर का कुछ भी आ सकता है, प्रश्न उत्तर, खाली स्थान, सही जोड़ी, लेकिन कथा क्रम जरूर आता रहता है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। धन्यवाद।